सोने से भी ज़्यादा कीमती ये घास खरपतवार हमारे खेतों में रोड साइड किनारे पर या पार्क में पाई जाती है। हम इसे ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते हैं, जबकि ये हज़ारों लाखों रुपए की तरह कीमती हैं। आयुर्वेद में इससे बहुत सारे औषध का निर्माण किया जाता है। तो वीडियो में ऐसे ही उपयोगी 8 औषधीय घासों की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आपको पाचन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता है, एसिडिटी रहती है या लीवर में कोई समस्या है, तो इस पौधे की मात्र कुछ पत्तियां आपको चबानी है सुबह सुबह खाली पेट, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है, खासकर खाना ना पचने की, उसमें काफ़ी सुधार मिल जाएगा। आयुर्वेद में इस पौधे को भूमि या भुई आंवला बोला जाता है, और ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा हर्ब है। यूँ तो ये घास फूस के रूप में पाया जाता है, जहाँ नमी होती है वहाँ खेतों में ऐसे ही ग्रो हुआ आपको मिल जाएगा। इसकी पत्तियों की बनावट देखिए, अच्छे से पहचान लीजिए, यही इसकी खास पहचान है। ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ता है, 1 से 1.5 फीट का ये पौधा होता है और बल्क में ग्रो होता है। तो बहुत ही उपयोगी पौधा है। अक्सर इसे हम उखाड़ के फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे काफ़ी काम आ सकता है। इस घास को तो आपने कभी ना कभी बचपन ज़रूर खाया होगा, क्योंकि ये खाने में काफ़ी खट्टी लगती है और बड़ी अच्छी लगती है। विटामिन सी से भरपूर, त्वचा संबंधी, त्वचा में निखार चाहिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता, कितना अच्छा हो कि हम बीमार ही ना पड़ें। तो इस पौधे की कुछ पत्तियां आप चबिएगा। विटामिन सी की पूर्ति तो करेगा ही करेगा, पाचन में सुधार देगा, मधुमेह में भी ये काफ़ी लाभदायक बताया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसे बेहतर बना देते हैं। ये खेतों में ऐसे ही आपको मिल जाएगा ग्रो होता हुआ, और ये गमलों में भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, पहचान लीजिए। हमारे इस पौधे की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस सेटअप जो है चल रहा है। बाज़ार में बालों के लिए जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, दोमुहे हो गए हैं, डैंड्रफ है, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उसमें इस पौधे का ज़रूर प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तो बालों के लिए ये रामबाण औषध बताया गया है। यह है आपका भृंगीराज। जी हाँ, इस पौधे को आप ऐसे ही खेतों में जहाँ थोड़ी नमी की मात्रा है, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, मेड़ों पे ऐसे ही आपको मिल जाएगा। ये इसकी पत्तियाँ दिख रही हैं ना, इन पत्तियों को तोड़कर अपना जो तेल होता है, सरसों का तेल है या नारियल का तेल है, उसमें से जला लिया जाता है, और उस तेल को लगातार बालों में यूज़ करने से बाल जो सफ़ेद पड़ रहे हैं वो नहीं पड़ेंगे, बार बार टूट रहे हैं वो नहीं टूटेंगे, और तो और तेज़ी से ग्रोथ होगी। अगर आप लंबे बाल चाहते हैं, अच्छे बाल चाहते हैं, तो ये पौधा आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो घाव वगैरह में भी काफ़ी काम आता है। इस पौधे को तो अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तब भी आप पहचान जाएंगे। वैसे ये बवासीर के काफ़ी काम आता है। इसके अलावा मूत्र संबंधी परेशानियां, त्वचा संबंधी और पाचन यानी कि पेट में पाचन संबंधी समस्या, उसमें भी लाभ देता है। ये देखिए, आप इसे पहचान गए होंगे, मेरे छूते हुए शर्माकर अपनी पत्तियां कवर कर लेता है। यह है आपका छुई मुई या लाजवंती का पौधा। ये सामान्यतः गौंकुरु के तरीके से ग्रोथ करता है, बड़ी तेज़ी से फैलता है, और इसके सीड आते हैं, उससे ये ग्रो हो जाता है। इसके अलावा जैसे ये ज़मीन पे जहाँ चल रहा होता है ना, वहाँ पर अपने आप रूट्स डेवलप कर देता है। तो आप वहाँ से अगर इसे काट के भी लगा देंगे, ये देखिए, तो ये नया पौधा बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद पौधा है, आप इसे भी अपने घर पर लगा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे खरपतवार की जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, हम उन्हें ऐसे ही निकाल कर फेंक देते हैं। तो मेरे जो हाथों में आप एक बार जो दूसरी घास देख रहे हैं ना, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, खासकर दाँत खाज खुजली में, पाचन संबंधी प्रॉब्लम में या त्वचा में विकार हैं उनके लिए। इसके अलावा श्वसन संबंधी समस्याओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे तोड़ेंगे तो सफ़ेद रंग का द्रव निकलेगा दूध के तरीके से, इसलिए इसे दूधी घास बोलते हैं। इसकी बड़ी पत्तियां हैं, इसलिए इसे बड़ी दूधी घास कहा जाता है। इसकी एक दूसरी वैरायटी है, वो भी अतसार यानी कि दस्त में भी काम आती है, ये वाली। ये देखिए, ये है आपकी छोटी दूधी घास, जो कि आपको खेतों में, मेड़ पर घास के रूप में मिल जाएगी। गांव में हमारे बुजुर्ग इस घास का काफ़ी तरह की जो बीमारियां हैं औषध निर्माण में जो है प्रयोग करते रहे हैं, और इसकी जो पत्तियां से सुखाकर चूर्ण के तरीके से भी ये जो है प्रयोग की जाती रही हैं। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो इसके बहुत सारे सही उपयोग जानते हैं। तो किसी भी औषध का प्रयोग आप ऐसे ही ना करें, किसी योग्य व्यक्ति से, डॉक्टर या वैद्य से जो है सलाह लें, पूरे परामर्श कर ही किसी भी औषध का प्रयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगली घास जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हृदय संबंधी समस्याओं के लिए,
बीपी के लिए बहुत ही तमाम तरह के उपायों में काम आता है। यह है रसवरी, जो कि बाज़ार में आपको मिल जाएगी, लेकिन ये जंगली रसवरी है। और जो भी प्राकृतिक चीज़ होती है ना, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसे फरपोटा भी बोला जाता है। इसके अंदर मीठी जो है रसवरी एक निकलती है, छोटी सी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टफुल होती है। ये आपको घास घास के रूप में ही मिलेगा। मेड़ों पर, खेतों में जहाँ जुताई नहीं होती, वहाँ पर ये बड़ी संख्या में जो है ग्रो हो जाता है। एक बार देख लीजिए इसे अच्छे से। हमारी अगली खरपतवार तो महाऔषध कहा जाती है। आयुर्वेद में हज़ारों तरह की बीमारियों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है, पायरिया हो गया है, या फिर आपको चटका लग गया है, या फिर नाभि बार बार चल जाती है, तो इसका प्रयोग करते हैं। ये है चिड़चिड़ा या अपामार्ग। दांतों के लिए इसकी दातून, जड़ की दातून की जाती है, और मात्र कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये झाड़ियों के रूप में आपको रोड साइड किनारों पर ऐसे ही मिल जाएगा। इसके सीड जो है कपड़ों से चिपक जाते हैं, तो इसकी पहचान करना बहुत सरल है। ये दो तरीके का होता है, लाल अपामार्ग, ये लाल वाला है, और एक सफ़ेद अपामार्ग। दोनों ही औषधि रूप से काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसकी पत्तियों के रस से चटके का इलाज किया जाता है। तो ये ऐसे ही आपको खेतों में मिल जाएगा। ये भी काफ़ी उपयोगी है। अगला खरपतवार बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, जो नदियों के किनारे या नहरों के किनारे रहते, उन्होंने इसे देखा है। ये है नारी या करेमुआ, जो कि साग यानी कि भाजी के रूप में यूज़ किया जाता है। इसकी डंठल को तोड़ के सब्जी बनाई जाती है। काफ़ी हैवी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम भी ग्रोथ होता है। तो ये 8 मैंने खरपतवार आपको बताए हैं। ऐसे ही लोग इन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपने अगर इन्हें यूज़ किया है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए।